अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 10th न्यू बुक 2026 आपकी मैथ की न्यू बुक उसमें यूनिट नंबर 5 एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व करेंगे। तो जिस एक्सरसाइज की आपको समझ ना आए आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं, हम इंशाल्लाह वो एक्सरसाइज अपलोड कर देंगे। तो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चन नंबर 1 देखें। रिड्यूस द फॉलोइंग रैशनल एक्सप्रेशन टू लोएस्ट फॉर्म। अब रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब ये होता है, फ्रैक्शन बेटा इसको बटा को कहते हैं, एक रकम ऊपर लिखी हो एक नीचे लिखी हो, इसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो रैशनल एक्सप्रेशन को लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करने का मतलब ये है कि फ्रैक्शन को ऐसी छोटी शक्ल में लेकर आएँ कि ऊपर और नीचे मज़ीद कोई कॉमन चीज़ ना बचे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। हमारे पास है 3a² माइनस 6ab डिवाइडेड बाय 2a² b माइनस 4ab²। सोल्यूशन लिखते हैं। सोल्यूशन के बाद उसी क्वेश्चन को वैसे रिपीट करें। रिपीट करने के बाद अब आप देखें कि माइनस के इस साइड पे और माइनस की इस साइड पे क्या चीज़ कॉमन हो सकती है। भाई 3 का टेबल 3 पे भी जा सकता है, 6 पे भी जा सकता है। तो एक तो 3 कॉमन ले लिया और माइनस से इधर भी a मौजूद है, माइनस से इधर भी a मौजूद है। यहाँ पे आप कहेंगे सर a² हमने कॉमन क्यों नहीं लिया। कॉमन चीज़ हम वो लेते हैं जो दोनों तरफ मौजूद हो। तो इस साइड पे सिर्फ एक a है तो हम सिंगल a को ही कॉमन लेंगे। तो 3 का टेबल दोनों पे जाता है, 3 कॉमन, और यहाँ से a कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट लगा देंगे। जब 3 कॉमन आ गया और a भी कॉमन आ गया तो इस साइड पे देखें सिर्फ आपके पास a बच जाएगा, क्योंकि 3 1 द 3 a बाहर आ गया था कॉमन, एक a बचा उसको लिख दिया। माइनस ऐसे ही फिर 3 2 द 6 तो 2 आ गया, a बाहर कॉमन था और b बचा। अब ऐसे ही नीचे देखें कि नीचे कॉमन क्या आ सकता है। अब 2 का टेबल इस पे भी जा सकता है, इस पे भी, तो 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ दोनों में देखें a² है, इधर a है, तो जो छोटी रकम होगी तो वो कॉमन आप लेंगे। जैसे a है इधर a², तो एक ही 2 कॉमन तब आता जब इधर भी a 2 होते। तो इधर a 1 है, इधर भी a 1, यहाँ से कॉमन आ जाएगा। यहाँ b और b² तो एक b कॉमन आ जाएगा। अब आप देखें 2 1 द 2 a और b कॉमन था, एक a बचा था लिख दिया, माइनस 2 2 द 4 a कॉमन था, एक b भी कॉमन था और एक सिंगल b बच गया, उसको आपने लिख दिया। इसमें देखें कि आपके पास ये ऊपर a माइनस 2b और नीचे a माइनस 2b ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो यहाँ आप इसको कट कर दें, इस जगह पे, यहाँ पे ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। ऊपर बच जाएगा 3a, नीचे बच जाएगा 2ab। अब यहाँ पे देखें a से भी कैंसिल हो सकता है, तो a को a से कैंसिल कर दें तो फिर आपके पास ऊपर 3 बच जाएगा, नीचे 2b। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारे पास दूसरा क्वेश्चन हमारे पास abx प्लस bx² डिवाइडेड बाई acx प्लस cx²। सॉल्यूशन लिख के क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, वैसे ही लिख दें। लिखने के बाद आप देखें कि प्लस के इस साइड पे और प्लस के इस साइड पे क्या चीज़ कॉमन है। अब प्लस के इस साइड पे भी b है और इस साइड पे भी b है, तो b कॉमन ले लें। प्लस के इस साइड पे x है, इस साइड पे x² है, तो एक x कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट लगा दें। प्लस के इस साइड पे क्या बचा, b और x तो कॉमन आ गया था, तो a बचा, a को लिख दिया। प्लस यहाँ से b भी कॉमन था, एक x भी कॉमन था, एक x बच गया, उसको यहाँ लिख दिया। डिवाइडेड बाय, अब नीचे भी ऐसे ही देखें, प्लस के इस साइड पे प्लस के इस साइड पे क्या चीज़ कॉमन है। प्लस की इस साइड पे भी c और प्लस की इस साइड पे भी c, तो ये कॉमन ले लेंगे। प्लस के इस साइड पे भी x और प्लस के इस साइड पे भी x मौजूद है, तो एक x कॉमन आ जाएगा, एक x बच जाएगा, उसको लिख देंगे। इस साइड पे प्लस के इस साइड पे a बच गया, उसको भी लिख देंगे। अब आप देखेंगे a प्लस x और a प्लस x आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे और bx ऊपर बच जाएगा, नीचे बच जाएगा cx,
अब यहाँ पे x x से भी कैंसिल हो जाएगा, तो b ओवर c आंसर है। आपके पास आंसर क्या होगा? b ओवर c। अब पार्ट 3 देखते हैं। पार्ट 3 है हमारे पास ए सी ओवर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स। अब ए सी में तो कोई चीज़ देखें, इसमें प्लस या माइनस होता और सामने कोई रकम होती तो कॉमन लेते, तो ए सी तो ऐसे ही आएगा। अब नीचे देखिए प्लस माइनस है, तो अब देखते हैं कि इन दोनों में कोई चीज़ कॉमन हो सकती है जी। माइनस की साइड पे भी ए मौजूद है, माइनस की साइड पे भी ए है, तो एक ए कॉमन आ जाएगा। माइनस की साइड पे भी एक्स है, माइनस की साइड पे भी एक्स है, एक एक्स कॉमन आ जाएगा। ब्रैकेट लगा देंगे। अब देखेंगे कि इसमें माइनस के इस साइड पे क्या बचा, एक ए और एक एक्स कॉमन आ गया था और एक ए और एक एक्स बच गया था, उसको लिख दिया माइनस। यहाँ से ये देखें दोनों देखें कॉमन थे, तो कुछ नहीं बचा, जहाँ कुछ ना वहाँ 1 लिखते हैं। अब आप देखें कि आपके पास क्या चीज़ कैंसिल हो सकती है, तो यहाँ पे देखें ये ए से कैंसिल हो जाएगा, ए से कैंसिल हो जाएगा। आपके पास आंसर बच जाएगा ऊपर सी और नीचे x ब्रैकेट ए एक्स माइनस 1, ये आंसर है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। 15 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई 100 ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी। सोल्यूशन लिख के आपने उसी क्वेश्चन को वैसे ही रिपीट करना है। अब आप देखें कि इन दोनों पे कौन सा टेबल जा सकता है जी। इन पे टेबल बड़े से बड़ा टेबल जा सकता है जी 5 का, तो 5 3 द यहाँ से कट करें, 5 3 द 15 और नीचे कट करेंगे तो 5 20 द 100, तो 5 के टेबल से इन दोनों को कट कर दिया। कट करने के बाद ऊपर बचा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी लिख दिया। नीचे देखें आप, अब आप देखें कि दरमियान में अगर माइनस आ जाए या प्लस हो दो रकम के दरमियान, तो आपने कॉमन लेना होता है। अब इन दोनों के दरमियान देखें माइनस है, तो अब देखें माइनस से इधर और माइनस से इधर क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, तो ए स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट लगा देंगे। माइनस इधर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, क्योंकि ए स्क्वायर तो कॉमन आ गया, जहाँ कुछ ना हो वहाँ 1 लिखते हैं माइनस, और ए स्क्वायर कॉमन आ गया था, यहाँ क्या बचा बी, तो बी लिख दें। उसके बाद आप देखें कि आपके पास आंसर क्या है। अब देखें ए स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर से कैंसिल, 3 ऐसे ही, बी स्क्वायर ऐसे ही, सी ऐसे ही, डिवाइडेड बाय 21 माइनस बी, ये आंसर है। अब देखते हैं हम पार्ट 5। ये आपके पास है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 6xy। सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को रिपीट करते हैं, ऐसे लिख दें। अब आप ये देखें कि 4 को कैसे लिख सकते हैं। 4 को लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर, मतलब 2 दफ़ा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे x के ऊपर भी 2 था, तो एक ही दफ़ा 2x को लिख के ऊपर 2 लिख दिया, क्योंकि जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये 2 इसका भी है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर 4, और ये जब 2 इसके ऊपर आएगा तो ये x का स्क्वायर, तो 4x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर, माइनस 9 को लिख सकते हैं जी 3 का स्क्वायर, तो y के ऊपर भी स्क्वायर है, तो एक ही दफ़ा स्क्वायर लिखते हैं, 3y लिख के एक दफ़ा स्क्वायर लिखेंगे। अब याद रखें कि माइनस हो दरमियान में, और माइनस से इधर भी आपको 2 नज़र आए, इधर भी 2 नज़र आए, तो ये एक फार्मूला होता है। इसको आपने याद रखना है कि ये फार्मूला कौन सा होता है। ये फार्मूला आपने याद रखना है बेटा कि माइनस ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, कि माइनस से इधर भी 2 और माइनस से इधर भी 2 लिखा हुआ हो, तो आप इसी रकम को एक दफ़ा माइनस में लिखते हैं और एक दफ़ा प्लस में लिखते हैं, ऊपर स्क्वायर नहीं लिखते, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में लिख दें इसको। तो अगर दोनों तरफ 2 हो और दरमियान में माइनस हो, तो अब देखें कि इस क्वेश्चन में भी यही सूरत हाल है, भी 2 है इधर भी 2 है, तो दोनों तरफ 2 है, तो इसका मतलब हम इस 2 को इग्नोर करके इस पूरी रकम को एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे। ये देखें 2x माइनस 3y, और इस पूरी रकम को एक दफ़ा प्लस में लिख देंगे, ठीक है। और नीचे आप देखें दोनों तरफ, ये देखें प्लस के इस साइड पे प्लस के इस साइड पे कोई चीज़ कॉमन हो सकती है। देखें 2 का टेबल इस पे भी जा सकता है, इस पे भी, तो 2 कॉमन ले लेंगे,
और क्या चीज़ है जी, प्लस की इस साइड पे भी x है और प्लस की इस साइड पे भी x है, तो एक x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, 2 2 दा 4 तो 2 आ जाएगा, एक x कॉमन था, एक x बच गया, लिख दिया, प्लस 2 3 दा 6, x कॉमन आ गया था, y लिख दिया। ठीक है, तो ये है आपके पास। और यहाँ पे हमने ये फार्मूला ओपन किया था, एक दफ़ा माइनस में एक दफ़ा प्लस में, और नीचे आपके पास ये आ गया। अब देखते हैं कि क्या चीज़ कट हो सकती है। तो ये देखें, ये प्लस की वैल्यू 2x + 3y कट हो गया 2x + 3y से, तो अब आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम पार्ट 6 देखते हैं। पार्ट 6 है हमारे पास 20 ब्रैकेट x³ - y³ डिवाइडेड बाय 5x² + 5xy + 5y²। तो सॉल्यूशन लिख के आपने उसी क्वेश्चन को रिपीट करना होता है। रिपीट करने के बाद अब आपने 20 को ऐसे ही लिख देना है, और यहाँ पे a की 3 - b की 3 वाला फार्मूला है बेटा, ये आपने याद रखना है। तो ये आपने याद रखना है फार्मूला, ये आपने a³ - b³ = बेटा अगर माइनस का फार्मूला हो तो यहाँ पे बाहर माइनस लगा देते हैं, इधर a - b लिख देते हैं। अगर ये यहाँ पे प्लस का होता तो यहाँ लिख देते प्लस। अब देखिए माइनस का फार्मूला है तो यहाँ माइनस आ गया, अंदर देखते हैं, अंदर हम लिखेंगे a² + b² + ab, तो a² + ab + b², तो ये आपके पास फार्मूला। अगर यहाँ प्लस होता तो इधर प्लस लगा देते, ए बी के साथ माइनस लगा देते, बस। तो ये आपके पास फार्मूला है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे। a³ - b³ का मतलब माइनस का फार्मूला है, तो यहाँ पे a - b a² + b² + ab, a और b ये था, तो a² + b² + ab, तो इसको इस फार्मूले को ओपन कर दिया। नीचे देखें बेटा, इन तीनों में 5 कॉमन है, इन तीनों में 5 कॉमन ले लेंगे। इस साइड से बच जाएगा x², इधर से xy, इधर से y²। अब देखते हैं क्या चीज़ कट हो सकती है। 5 1 दा 5, 5 4 दा 20, 4 आ जाएगा। और कोई चीज़ कट हो सकती है जी सर, x² + xy + y², ये कंप्लीट ऊपर वाले से कैंसिल आउट हो जाएगा, x - y बच जाएगा। तो ये आपके पास आंसर है। पार्ट 7 देखें जी, x ब्रैकेट 2a² - 3ax a 4a² x - 9x³ सॉल्यूशन लिखने के बाद क्वेश्चन को वैसे ही रिपीट करते हैं। अब देखते हैं हमारे पास x ऐसे ही, इन दोनों में देखें दरमियान में माइनस है, माइनस या प्लस हो दो रकमों के दरमियान, तो आप कॉमन पहले देखते हैं। तो माइनस है, देखते हैं जी, माइनस से इधर भी a मौजूद है, माइनस से इधर भी a मौजूद है, तो a ले लेंगे कॉमन, ब्रैकेट लगा देंगे, माइनस से इधर बच जाएगा 2, और a के कॉमन था, a के बच जाएगा माइनस, तो a कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच गया 3x डिवाइडेड बाय a ऐसे लिख दिया। इन दोनों के दरमियान भी माइनस है, या प्लस हो या माइनस हो, तो कॉमन देखते हैं। तो देखते हैं जी इनमें कॉमन क्या है, तो माइनस से इधर भी x है और माइनस से इधर भी x है, तो x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे, 4a² बच जाएगा क्योंकि x कॉमन आ गया था, माइनस यहाँ से एक x कॉमन आ गया था, तो यहाँ से 2x बच जाएंगे, तो 9x² लिख देंगे। आगे हम देखते हैं। अब देखें, a को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ax आ जाएगा, और 2a - 3x ऐसे ही। फिर a को x से करेंगे तो ax आ जाएगा। 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर, ये देखें 2 का स्क्वायर 4, और a का स्क्वायर ये का स्क्वायर, तो 4a² को कैसे लिख सकते हैं जी, 2a² ब्रैकेट, माइनस 9 को कैसे लिख सकते हैं, 3², तो x का स्क्वायर था तो 3x लिख के इकट्ठा एक स्क्वायर ले लें। ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास ऊपर ऐसे ही ax 2a - 3x, ऊपर ऐसी ही वैल्यू, नीचे अभी आपको बताया था कि दोनों तरफ 2 2 लिखा हुआ हो और दरमियान में माइनस हो, तो यहाँ पे एक फार्मूला
होता है कि एक दफ़ा इसी पूरी रकम को माइनस में लिखो 2a माइनस 3x, एक दफ़ा इस पूरी रकम को प्लस में लिखो तो 2a प्लस 3x। अब कट क्या हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और ax जो है वो ax से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कुछ नहीं बचा तो ऊपर आप लिखेंगे 1 और नीचे बच गया 2a प्लस 3x। तो ये आंसर है आपका। अब हम पार्ट नंबर 8 देखते हैं। तो पार्ट ए देखते हैं जी। एक्स स्क्वायर माइनस 5x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। सोल्यूशन लिख के इस क्वेश्चन को वैसे ही रिपीट करें, लिखें। उसके बाद फिर आपने कॉमन देखना है जी। लोएस्ट फॉर्म में लेकर आना है तो हमने लोएस्ट फॉर्म का यही मतलब है कि दोनों तरफ कोई भी कॉमन चीज़ ना बचे। तो देखते हैं जी, इसमें और इसमें कॉमन क्या चीज़ है। x इधर भी है बेटा, x कॉमन ले लें, इधर से एक x बच जाएगा, x लिखते हैं, माइनस इधर से 5 बच जाएगा, डिवाइडेड बाय। यहाँ से अब आपने याद रखना है कि यहाँ पे ये देखें 3 वैल्यूज़ हैं, तो आपने ये जो मिडल वैल्यू है इसको ब्रेक करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। इसका पहले मैं आपको समझा दूँ कि कैसे ब्रेक करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 माइनस 5 है, सॉरी यहाँ पे है जी माइनस 5। अब देखें आपने करना क्या है कि ये जो कोफिशेंट है स्क्वायर के साथ, कोफिशेंट ये जो अददी सर जिसको कहते हैं, इसको आपने मल्टीप्लाई कर देना है एंड वाले के साथ। तो मल्टीप्लाई करें जी, 1 मल्टीप्लाई माइनस 5, आंसर क्या आ जाएगा -5। अब आपने जब मिडल वैल्यू ब्रेक करनी है तो बेटा पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू को वैसे ही लिख दें जैसे लिखा हुआ हो। दरमियान की जो वैल्यू है इसकी जगह आपने 2 वैल्यूज़ ढूंढनी होती हैं। अब मल्टीप्लाई किया पहले तो आ गया -5। अब हमने 2 रकमें ऐसी ढूंढनी हैं जिनको जमा या माइनस करने से ये देखें माइनस का 4 आए और मल्टीप्लाई करने से -5 आए। तो अब आप देखें कि अगर हम देखें वैल्यूज़ निकालने के लिए आपको मैं एक आसान तरीका बताता हूँ कि आप पहले ये देखें कि 4 कैसे आ सकता है। आप कह सकते हैं सर 4 आ सकता है, 2 को 2 से प्लस करें तो 4 आ सकता है, लेकिन यहाँ पे माइनस का 4 चाहिए तो दोनों के साथ अगर माइनस लगा दें 4 तो आ जाएगा माइनस का 4, लेकिन -2 को -2 से मल्टीप्लाई करो तो -5 नहीं आएगा। हमने ऐसी 2 रकमें ढूंढनी है जिससे -4 भी आए और मल्टीप्लाई करने से -5 भी आए। तो हम देखते हैं जी, अगर हम -5 + 1 करें तो 5 में से 1 गया 4, बड़ी रकम 5 है तो -4 और -4 तो आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 5 1 दा 5 माइनस का 5। ये तो इसका मतलब है कि हम दरमियान वाली वैल्यू की जगह लिख सकते हैं -5x + 1x, क्योंकि इसके साथ x है तो हम लिख सकते हैं -5x + 1x। पहली और आखिरी को वैसे ही रहने दें। तो इधर भी हमने ऐसे ही किया, मिडल वैल्यू को ब्रेक किया। यहाँ पे आपने मिडल वैल्यू को ब्रेक करना है तो इसको देखिए -5x + x लिखा, आगे ऐसे ही इसको आपने ऐसे ही लिख देना है x -5। जब आप मिडल वैल्यू ब्रेक करते हैं तो आपने पेयर बना लेने हैं 2 के, यहाँ से 2 के क्या बना लेने हैं, जोड़े बना लेने हैं। इन जोड़ों को बनाने के बाद इनमें कॉमन देखें जी, तो x इसमें भी है, इसमें भी x कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट यहाँ से एक x बचेगा, x माइनस इधर से 5 बच जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है तो 1 लिख दें और ब्रैकेट लगा के इधर से x बचा, इधर से 5, x -5। ऊपर वाली वैल्यू को सेम ही रहने दें, वैसे ही लिख दें, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू को वैसे ही लिख दिया हमने और नीचे देखें कि x -5 2 मरतबा है तो 1 मरतबा लिखें। x + 1 ये देखें एक सेट ये बन रहा है, x + 1 तो x + 1 लिख दें। अब कट क्या होगा, x -5 से कट हो जाएगा और x ऊपर x बचा, नीचे बच जाएगा x + 1 जी आपका आंसर है। ये पार्ट 8 हो गया। पार्ट 9 देखते हैं। 3x² + 6x डिवाइडेड बाय x² + 4x + 4। सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को रिपीट करते हैं। अब इन दोनों के दरमियान प्लस है तो इनमें कॉमन देखें जी,
कॉमन 3 भी हो सकता है क्योंकि 3 का टेबल इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, तो 3 भी कॉमन आ गया। और प्लस लिख के, प्लस के इस साइड पे भी x मौजूद है, इस साइड पे भी, तो x लिखते हैं, x भी कॉमन। तो 3 1 दा 3 इधर आ जाएगा, 1 1 लिखा नहीं जाता, और एक x कॉमन आ गया था, एक x बच गया था, उसको यहाँ लिख दिया। प्लस 3 2 दा 6, एक x यहाँ पे है तो वो तो कॉमन आ गया था। अब नीचे देखते हैं, दोबारा से देखें बेटा, दोबारा से 3 है तो मिडल ये जो टर्म है इसको ब्रेक करेंगे, तो पहली और आखिरी को ऐसे ही रहने दें, ऐसे ही लिख देते हैं। दरमियान वाले की जगह 2 वैल्यू लिखनी होती हैं। अब मैंने अभी आपको समझाया था कि ये जो कोफिशिएंट है शुरू में कुछ नहीं है, 1 होगा, तो 1 को इस 4 से करो मल्टीप्लाई, 1 को 4 से किया मल्टीप्लाई तो 4 आया। अब ऐसी 2 रकमें ढूंढो जिनको जमा या माइनस करने से ये +4 आए, +4 आए, और मल्टीप्लाई करने से 4 आए। तो मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ कि यहाँ पे है, दोबारा से ये देखें, x² + 4x + 4, क्या करते हैं जी, इस कोफिशिएंट को इस एंड वाले से करते हैं मल्टीप्लाई, तो 1 × 4 कितना आ जाएगा, 4। अब हमने पहली और ये जो आखिरी टर्म है इसको ऐसे ही लिख देते हैं, दरमियान वाली की जगह 2 टर्म हमने लिखनी है। तो कोई ऐसी 2 वैल्यू जिनको जमा करने से ये जमा का 4 आए, ज़रब करने से ये जमा का 4 आए। तो अगर 2 को 2 से जमा करें तो 4 आएगा, और ज़रब करेंगे तो तब भी जमा का 4 आएगा। इसका मतलब 2x को 2x से जमा करेंगे तो दरमियान वाली ये वैल्यू आ जाएंगी। तो इस 4x ये इस, तो इनको जब मिडल टर्म को ब्रेक किया तो ये देखें 2x + 2x, और ये पहली और एंड वाली वैसी लिख दी। अब देखें 3x फिर x + 2 ऐसी ही। अब जैसे ही हम मिडल टर्म ब्रेक करते हैं उसके बाद 2 2 के जोड़े बना लेते हैं, तो पेयर बना लेंगे। पेयर इसका इसके साथ बनाएंगे तो इसमें और इसमें कॉमन देखेंगे तो क्या आएगा, x कॉमन आ जाएगा, इधर से x बच जाएगा, प्लस इधर से बच जाएगा 2, इधर आ गया 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 का टेबल इस पे भी जाता है और 4 पे भी जाता है। तो यहाँ से x बचा, यहाँ से फिर 2 2 दा 4, तो यहाँ पे 2। अब ऊपर वाली जो वैल्यू है उसको आपने वैसे ही लिख देना है। नीचे देखें x + 2 2 दफ़ा है, 1 दफ़ा लिखें, और कौन सा बच गया जी, ये x + 2, तो इसको अलहदा से लिख लें। अब x + 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 3x ऊपर बच जाएगा, नीचे x + 2 ये आंसर है। अब देखते हैं हम पार्ट 10 देखते हैं, x² + xy - 2y² डिवाइडेड बाय x³ - y³। अब ऊपर देखें फिर से 3 है वैल्यू, तो मिडल टर्म ये जो है मिडल वैल्यू इसको ब्रेक करें तो पहली को और आखिरी को ऐसे ही लिखते हैं। दरमियान वाले की जगह आपने कितनी लिखनी है, 2। अब यहाँ पे है जी, देखें दोबारा से आपको फिर से समझा देते हैं, x² + xy क्या है जी, x² + xy - 2y²। क्या करते हैं जी, रूल ये है कि यहाँ इस जो भी कोफिशिएंट हो उसको ज़रब करते हैं इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करें। 1 को किस से मल्टीप्लाई करेंगे जी, -2 से, तो 1 को मल्टीप्लाई करें -2 से, तो क्या आंसर आ जाएगा, -2। अब यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, जहाँ कुछ ना वहाँ 1 होता है, क्या होता है जी, 1। तो अब 2 रकमें ऐसी बताएं जिनको प्लस या माइनस करने से 1 आए और मल्टीप्लाई करने से ये देखें -2 आए। तो फिर अगर हम ये करें कि 2 में से 1 को माइनस करें तो क्या आ जाएगा, 1, और यहाँ भी क्या है, 1। और अगर इनको मल्टीप्लाई करें, 2 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -2 आएगा। तो इसका मतलब है कि इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 2 - 1। ये xy है तो साथ में दोनों के साथ xy लिख देंगे, तो 2xy -xy, ठीक है, ये आ जाएगा। फिर जब हम मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, आप देखें नीचे देखें क्या है, a³ - b³। अभी फार्मूला बताया था कि माइनस का फार्मूला हो तो बाहर -x - y मतलब a - b।
और अंदर जो है ये सारे प्लस के होंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो यहाँ ए बी एक्स वाई है, इस वजह से हम एक्स वाई को ए बी मार रहे हैं। तो ये फार्मूला ओपन कर दिया नीचे। ऊपर अब हमने पेयर बना लेने हैं, इसमें और इसमें क्या चीज़ कॉमन आएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा और यहाँ से बच जाएगा एक्स प्लस यहाँ से बच जाएगा 2y क्योंकि x कॉमन आ गया था। फिर माइनस ऐसे ही इन दोनों के पेयर बनाएं तो इधर और इधर कॉमन आ जाएगा y कॉमन आ गया। ब्रैकेट में यहाँ से बच जाएगा x, यहाँ से बच जाएगा देखें बेटा माइनस का 2 और एक y कॉमन था y। अब माइनस नहीं आएगा क्योंकि बाहर माइनस हो तो अंदर जो है वैल्यू वो चेंज हो जाती है, बाहर माइनस हो तो अंदर ये प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस हो जाएगा, नीचे ऐसे ही लिख दिया। अब देखें x प्लस 2y और x प्लस 2y कितनी दफ़ा था, x प्लस 2y 2 दफ़ा, तो एक दफ़ा लिखा। और क्या है x माइनस वाई, इसको अलहदा से लिख दिया। अब नीचे जो है ऐसे ही फार्मूला ओपन है, उसको लिख दिया नीचे फार्मूला और ऊपर ऐसे ही। अब इनमें से देखें कि कोई चीज़ कट हो रही है तो कोई चीज़ देखते हैं जी कट, तो x माइनस वाई से कट हो जाएगी, ऊपर बच जाएगा x प्लस 2y, नीचे बच जाएगा x स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं पार्ट 11। 2x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 21 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35। सोल्यूशन लिख के क्वेश्चन को रिपीट कर दें, फिर से वही मिडल वैल्यूज़ को ब्रेक करना है। तो पहली और आखिरी को वैसे लिखें अपनी जगह पे, 2x स्क्वायर को भी अपनी जगह पे, 21 को भी, दरमियान वाले की जगह 2 लिखने होते हैं। क्या मैंने अभी आपको बताया था कि ये जो शुरू का ये जो कोफिशेंट है इसको मल्टीप्लाई करते हैं एंड वाले से, तो 2 को 21 से ज़रब करेंगे, क्या आ जाएगा 42। अब 2 रकमें ऐसी ढूंढे जिनको जमा करने से 17 आए और मल्टीप्लाई करने से 42 आए, तो वो है 14 और 3, 14 जमा 3 17, 14 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। तो ये देखें, तो दरमियान वाली वैल्यू की जगह हमने क्या लिख दिया 14x प्लस 3x। नीचे भी ऐसे ही हमने ये देखें मिडल टर्म जो है ये ब्रेक करनी है, तो 3x स्क्वायर ऐसे ही और ये 35 को ऐसे ही लिखते हैं, दरमियान वाले की जगह 2 वैल्यू लिखनी है। अब देखें 3 को ज़रब करें 35 से, 3 को किससे मल्टीप्लाई करें जी 35 से, तो ये आपके पास आ जाएगा 105। कितना आ जाएगा 105। अब दरमियान वाले की जगह 2 लिखनी है, तो क्या 2 रकमें ऐसी हैं जिनको जमा करें तो 26 आए, ज़रब करें तो 105 आए। तो 26 है ना यहाँ पे, तो 21 जमा 5 कितना आ जाएगा 26, और ज़रब करेंगे 21 को 5 से तो आपके पास आ जाएगा 105, क्योंकि 3 को 35 से ज़रब किया था तो 105 आएगा। तो अगर ये आप कहते हैं तो मैं आपको समझा देता हूँ ये कैसे। ये देखें 3x स्क्वायर प्लस 26x प्लस 35, तो बस अभी समझाया था कि ये जो कोफिशिएंट होता है इसको ज़रब करते हैं एंड वाले से, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 35 से तो आपके पास आ जाएगा 105। तो इनको ऐसे लिख देते हैं जैसे अपनी जगह पे लिखे हुए हों, तो दरमियान वाले की जगह 2 वैल्यू लिखते हैं। अब 2 रकमें ऐसी जिनको जमा या माइनस करने से 26 आए और ज़रब करने से 105 आए, तो 21 जमा 5 26 और ज़रब करेंगे तो 105 आ जाएगा। तो फिर इसकी जगह हमने क्या लिख दिया 21x और 5x, तो ये लिख दिया 21x और 5x। फिर 2 के पेयर बना लेने हैं, यहाँ से और यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2 का टेबल इस पे भी जाता है, इस पे भी 2 कॉमन आ जाएगा, x इसमें भी है, इसमें भी x कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ से बच जाएगा खाली 1x और 2 7 द 14 क्योंकि x कॉमन आ गया था। इसमें देखते हैं कॉमन क्या है, ये देखें 3 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 3 का टेबल इस पे भी जाता है और 21 पे भी, तो 3 कॉमन आ जाएगा, इधर से बच जाएगा x प्लस 3 7 द 21। ये याद रख लें, इधर अगर x प्लस 7 है तो इधर भी x प्लस 7 ही आना चाहिए। अब नीचे देखते हैं, इसके पेयर बनाते हैं, वैसे ही 3 कॉमन क्योंकि 3 का टेबल इस पे भी जाता है और 21 पे भी जाता है, x इधर भी है, इधर भी x भी कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट, तो यहाँ से 1x बच जाएगा, x लिखते हैं प्लस 3 7 द 21 7 लिख दिए, प्लस यहाँ पे दोनों में से देखें क्या चीज़ कॉमन है, 5 जो है वो कॉमन ले सकते हैं क्योंकि 5 का टेबल इधर भी जाता है इस पे भी जाता है, तो 5 कॉमन आ जाएगा, x बच जाएगा 5 7 द 35। अब
हमारे पास देखें यहाँ पे x प्लस 7 2 मरतबा लिखा हुआ है, 1 मरतबा लिखेंगे। और क्या बच गया 2x प्लस 3, उसको अलहदा से लिख देंगे 2x प्लस 3। नीचे भी ऐसी x प्लस 7 2 मरतबा 1 दफ़ा लिखेंगे, 3x प्लस 5 ये अलहदा से लिख देंगे। अब जो चीज़ कट है उसे कट कर दें, x प्लस 7 को x प्लस 7 से कट कर दें, आपके पास ये देखें 2x प्लस 3 और 3x प्लस 5 आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।